सेलिब्रेशन उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव है, इस उत्सव पर कोई भी व्यक्ति जब भी घर में कोई मंगल उत्सव होता है तो अपने इष्टों को याद करते हैं। इष्ट कहते हैं अपने पुरखों को, अपने मसीहाओं को, अपने रहबर इनको। डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने भी बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने अपने इष्टों को, उनको नमन करने के साथ साथ उनका आभार व्यक्त, जिसमें सबसे बड़ा आभार हम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब का, जिन्होंने हमें बुद्ध भी दिखाए और जैसे भी हम यहाँ तक पहुंचे हैं उन्होंने वो रास्ता उन्होंने ही बताया। तो बाबा साहब के प्रति, तथागत बुद्ध के प्रति समर्पण है। उस समर्पण के लिए ही आज इन्होंने ये छोटा सा एक उत्सव यहाँ रखा है, जिसमें अपने प्रिय रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाकर उनके साथ शाम को भोजन भी करेंगे, एक उत्सव भी मनाएंगे कि 25 साल जैसे ये बीती हैं, आगे के और 4-5-25 साल ऐसे ही चली जाएं, क्योंकि आदमी का जीवन एक लिमिट है उसकी। लेकिन जब भी हम किसी के लिए कामना करते हैं तो यही कहते हैं कि हजारों साल जिए, लेकिन हजारों साल कोई जिया नहीं है। ये सिर्फ एक भावनाएं हैं जिन्हें हम व्यक्त करते हैं। और अपने महापुरुषों को नमन करते हुए आज हम बुद्ध वंदना करेंगे। बुद्ध वंदना में हम पहले तथागत बुद्ध को नमन करते हैं, बाबा साहब का भी आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद में हम 3 शरण ग्रहण करते हैं। उसके बाद में हम पंचशील ग्रहण करते हैं। पंचशील हम क्यों ग्रहण करते हैं, 3 शरण हम ग्रहण क्यों करते हैं, इनके बहुत बड़े कारण हैं। जब आदमी बच्चे के रूप में पैदा होता है और जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो जन्म से और अंतिम संस्कार तक पंचशील हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। बिना पंचशील के हम मनुष्य तो रहते हैं लेकिन अनैतिक मनुष्य रहते हैं। पंचशील, त्रिशरण ये हमें शीलवान बनाती हैं, नैतिकवान बनाती हैं। हमारे बीच में श्रद्धे आचार्य जी, बौद्धाचार्य जी भी हैं, वो हमें त्रिशरण पंचशील दिलवाएंगे, क्योंकि वो बड़े हैं हमारे। उसमें एक ये होता है कि आदर होता है, भिक्खु संघ में भी यही आदर था। चाहे कोई उम्र में कितना ही बड़ा हो, शिक्षा में कितना ही बड़ा हो, जो पहले दीक्षा ग्रहण करता है वो बड़ा होता है। उम्र में चाहे कोई दुगना तिगुना बड़ा है लेकिन उसने बाद में शिक्षा ग्रहण दीक्षा ली है तो वो छोटा है और वो उस बड़े दीक्षा लिए हुए को नमन करेगा। ये हमारा रूल नियम है जो तथागत बुद्ध ने हमें दिया और 2500 साल से परंपरा में चला आ रहा है। अभी बात हो रही थी कि यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं और जब हम नैतिकवान हैं तो नैतिकवान होने का मतलब ये होता है कि मैं अपनी पत्नी के अलावा, और मिस्त्री को कहा है कि अपने पति के अलावा किसी भी पराये मर्द को या पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना है। जब ये बात आ जाती है तो फिर हमें किसी से भी पर्दा करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ सभी नैतिकवान लोग बैठे हैं, आप सब नैतिकवान लोग बैठे हैं। पर्दा बहुत बुरी चीज है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि पर्दा 3 लोगों का होता है। पर्दा 3 लोगों का होता है। किन लोगों का होता है? इधर को जाओ थोड़ा सा। एक तो पहले पर्दा उसका होता है जो मर जाता है। आपको सबको पता होगा जब मर जाता है आदमी तो उसका मुंह ढक दिया जाता है। लोग देखने वाले आते हैं, मुंह उठाते हैं, पर्दा उठाते हैं, देखते हैं, फिर ढक देते हैं। तो पहला पर्दा किसका होता है? जो मर जाता है। दूसरा पर्दा उसका होता है जब किसी को फांसी लगाई जाती है। जब फांसी लगाई जाती है तो उसका तो और भी ज्यादा होता है, उसका तो काला पर्दा होता है। और तीसरा पर्दा होता नहीं है, वो खुद किया जाता है, जिसपे किसी का कर्जा चाहिए होता है। वो पर्दा भी ना हो तो हाथ से ढक लेता है, कहीं पैसा ना मांग ले। अब यहाँ ना तो कोई मरा हुआ है
और ना किसी की फांसी हो रही है और ना किसी का कर्जा है। तो यहाँ तो हम और सब भाई बहन हैं। तथागत बुद्ध ने कहा था कि 5वें सील में अपने उसमें तीसरे सील में कहा था, कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। तो बुद्ध इस बारे में बड़ी अच्छी बात बताते हैं। वो कहते हैं, मैं अगर पुरुष पे लूं, और यही बात आप स्त्री पे ले सकते हैं, आप अपने लिए समझिए, मैं अपने लिए समझ रहा हूं। तो वो कहते हैं कि कोई स्त्री अगर हमारे सामने उम्र में बड़ी है तो वो हमारे माँ के समान है, और अगर वो स्त्री उम्र में हमारे बराबर है, 1-2 साल छोटी है या बड़ी है, तो वो हमारे बहन के समान है, और कोई स्त्री हमसे उम्र में छोटी है तो वो हमारी बेटी के समान है। ये तथागत बुद्ध ने हमें बताया। बाबा साहब ने उसे हमें हिंदी में बताया कि भाई ये अच्छी चीजें हैं और हम उस पर चलते हैं। इसलिए हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध और परम श्रद्धेय बाबा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उनको नमन इसीलिए करते हैं हम कि बाबा साहब, आपने जो हमें नैतिकवान ये सील दिए, आपने जो हमें ये अच्छी बातें बताई, उनके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब ये जो मैंने एक सील बताया, सिर्फ 5 सील के बारे में बाद में बताएंगे, उससे पहले हम जो आगे की प्रक्रिया उसे पूरा कर लें। हमारे बीच में बौद्धाचार्य जी हैं, वो मैं थोड़ा सा एक आदमी फिरते, हाँ, पहले आप दोनों आएंगे, एक मोमबत्ती जलाकर, एक मोमबत्ती जलाएंगे और पुष्प लेंगे, और यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे कि बाबा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हम यहाँ हैं। आप ना होते तो शायद, हाँ, दोनों पकड़िए और दोनों हाथों से, वो हाथ यहाँ लगाएंगे, दोनों हाथों से इस तरीके से, आप भी दोनों हाथों से। अब पुष्प चढ़ाएंगे दोनों, आप मिल करके पुष्प चढ़ाइए, दोनों हाथों से चढ़ाएंगे। मैं बताता हूँ पुष्प कैसे चढ़ाएं, पकड़ना भैया। देखिए, पुष्प हमेशा ऐसे चढ़ाते हैं, मुझे दीजिए। ये हमारा सलीखा होता है, सलीखा उर्दू का शब्द है, एक हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, तरीका, तरीका भी उर्दू का है। हाँ, तरीका, सलीखा, ये सब उर्दू के शब्द हैं। देखिए, इस तरह करते हैं, फूल ऐसे लेंगे दोनों हाथों में, पहले ऐसे करेंगे, ये और फिर इस तरीके से दोनों हाथों से ऐसे चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे 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 नहीं चढ़ाते, वो चाहिए। हाँ, चढ़ाइए जी, तथागत बुद्ध के चरणों में, बाबा साहब के चरणों में, हाँ, 3 बार इस तरह नमन करेंगे, फूल लेके, और फिर इस तरीके से मन में व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपने जो इस देश की, आपके बड़े बेटे कौन से हैं, एक मोमबत्ती आप जलाएंगे और इसी तरह फूल लेके बाबा साहब का आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब, तथागत बुद्ध, आपका शुक्रिया। बाबा साहब, आपने हमें नया जीवन दिया। तथागत बुद्ध, आपने हमें नैतिकता, धम्म दिया, जिस पर हम चलकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत पावन, बहुत सुंदर धम्म तथागत बुद्ध का। छोटे बेटे दोनों हाथों से, मैंने अभी बताया था। ये हाथ जब हम लगाते हैं कि हमारी बाजू में कोई परेशानी हो तो, हाँ, ये हमारी परंपरा है। हाँ, हाँ, बताइए बाबूजी की। हाँ, वैसे पहली मोमबत्ती इन्हीं से जलनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं था कि आपके पिताजी और मम्मी हैं, वरना पहली मोमबत्ती वही जलाते। तो हेल्प कर दीजिए बस। आप फूल दे दीजिए दोनों को, मन में आभार व्यक्त करेंगे, बाबा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप ना होते तो शायद क्या होता, हम यहाँ ना होते जहाँ हैं। चढ़ाइए पहले, कोई नहीं, चढ़ा देंगे आप। हाँ, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, बस हाँ, मामा जी, अच्छा, हाँ, परंपराएं हैं, उनके अपने संस्कार हैं, हमारी भी अपनी परंपराएं हैं, हमारे संस्कार हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारे संस्कार हैं। बुला लो जिनको बुलाना। हाँ, महिलाओं में से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
सभी चढ़ा लो बोलो जो हाँ। का तो आगे बाद में चढ़ जाएंगे, अभी तो ये चला लो करके ये है एक एक देना। हाँ तो बाद में सब चढ़वा जाओ। हां आ जाओ मोमबत्ती घर के हैं वो चढ़ा दें। हाँ यहाँ आलू का लगा, यहाँ इसमें लगा। लगा दीजिए। पुष्प लीजिए, तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में अर्पित करेंगे। आभार व्यक्त करेंगे। बाबा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बड़ा पावन, बड़ा सुंदर धम्म हमें बाबा साहब ने तथागत बुद्ध का दिया। और आ जाओ वो भी है। हाँ बोले ना पीछे उसे जलाया जाता और दोनों हाथों से चढ़ाएंगे। और इसके बाद हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करेंगे। चलिए बाद में कर लेना अगर कोई फैसला। आ जाओ जल्दी सभी आ जाओ एक-एक करके। लेकिन मुंह ना ढकें। मैंने अभी बताया मुंह ना ढकें, ऐसे नहीं घुमाते। वो खुशबू वो नहीं लेंगे, ये तो हमारे लिए है। अगर करना है तो किसी इनके ऊपर करो ताकि खुशबू इनको जाए। ये प्रतिमाएं हैं, ये एक आम इंसान बन के यहाँ आते थे। तो हमारी परंपरा है कि हमारे सर पे कोई कैप, टोपी, ये दुपट्टे आपने जो रख रखे ये ऐसे ना हो। कोशिश करें कि आधा तो उतार ही लें। हाँ कास बंदामि भन्ते शरणेन से पंचशीलं धम्मं याचामि। शरणेन से पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुगं कृत्वा शीलं देतुमे भन्ते। अनुगं कृत्वा शीलं देतुमे भन्ते। द्वितीयंपि ओकासं भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते। शरणेन से पंचशीलं धम्मं याचामि। शरणेन से पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुगं कृत्वा शीलं देतुमे भन्ते। अनुगं कृत्वा शीलं देतुमे भन्ते। तृतीयंपि ओकासं भन्ते। तत्यंपि ओकास अहं भन्ते। शरणेन से पंचशीलं धम्मं याचामि। शरणेन से पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुगं कृत्वा शीलं देतुमे भन्ते। अनुगं कृत्वा शीलं देतुमे भन्ते। अहं वदामि वेदिता अहं भन्ते। अहं भन्ते। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। पंक्ति बोलेंगे। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरुमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेष्टुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरुमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरुमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेर्य मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेर्य मज्जपमादठाना वेरुमणि सिक्खापदं समादियामि। रसनं संपूर्णं आभन्ते अहं भन्ते 3 बार बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। भीम को करेंगे। शकलं विदुरजानं देवरूपं सुजीवं निमल चक्षु गभीर घोषं गौरवन्ना सुगायं अवेचितं निवेकामं धम्मं सोरतधं सुपेन वीरतरजनेतं सुजनेतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि। ईशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धं जीवपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्ति मे शरणं वरं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचन होतु मे जय मंगलम्। स्वाखातो भगवता धम्मो संदीप्तिको अकालिको एह पश्चिको पनियायको वेदितपो वेति नमं याचनं पर्यतं शरणं गच्छामि ये च धम्मातीता च ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्ति मे शरणं वरं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम्। उपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उपटिपन्नो भगवतो सावक संगो
सामीचिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगला एष भगवतो सावक संगो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणयो लोक सृष्टि संगम याचितं पर्यतं शरणं गच्छामि ये च संगा अतीता च ये च संगा अनागता अचुपन्ना च ये संगा अहं वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणं वयं संगो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् साधु साधु साधु। तीन बार वही बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। वो सील का वो कर दो, विस्तार बता दो। चलो आशीर्वाद। अभी देखिए आपके सामने ये कोई हमने मतलब वो आडंबर या जो अंधविश्वास हम बोलते हैं जिसको, वो नहीं किया हमने। बुद्ध की शरण, धम्म की शरण, संघ की शरण जाता हूँ 3 बार का। बुद्ध एक ज्ञान है। ज्ञान कौन सा? मानव रूपी, जो मानव कल्याण के लिए सर्वोपरि ज्ञान है। सर्वोपरि क्या? मानव कल्याण की। जिस व्यक्ति के अंदर सर्वोपरि भावना होती है संसार में, उसे बुद्ध कहा गया। यानी कि उसे उस ज्ञान की शरण में जा रहे हैं। यानी कि जो नैतिकता से ओतप्रोत होता है, नैतिकता से भरा होता है। दूसरा हमने कहा धम्म, यानी कि जिस रास्ते से, जिस माध्यम से हम उस ज्ञान तक पहुंचते हैं, उस धम्म को, उस रास्ते को, उस नैतिकता को मैं नमन करता हूँ। तीसरा था संघ, जिस संघ के माध्यम से, जैसे भिक्षु संघ, भिक्षु संघ के माध्यम से वो नैतिकता वाले रास्ते पर चल करके वो मानव रूपी कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो बुद्ध ने बताया है, तो मैं उसको नमन करता हूँ। फिर हमने पंचशील बोला है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं संसार में जितने भी प्राणी हैं किसी की भी अकारण हत्या नहीं करूंगा। दूसरा हमने बोला है अभिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं बिना दिए किसी की कोई चीज प्राप्त नहीं करूंगा। कहीं हम किसी की कोई सामान उठा लेते, किसी घर में जाकर कोई चोरी कर लेते, डकैती कर लेते, तो वो गलत है। तो मैं बिना दिए, जो स्वेच्छा से कोई दान वगैरह को देता है तो वो मेरा है, बाकी उसके सिवा मैं कोई किसी की चीज प्राप्त नहीं करूंगा। तीसरा था कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं किसी के साथ भी अनैतिक कार्य नहीं करूंगा, यानी कि व्यभिचार नहीं करूंगा। उसके हम बुद्ध के समक्ष ये शपथ लेते हैं। और चौथा था मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं किसी प्रकार से भी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे घर में हूँ, बाहर हूँ, बच्चों में हूँ, मैं किसी तरह से भी झूठ नहीं बोलूंगा। और लास्ट नंबर था सुरामेरयं मज्जपमात्र ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं किसी प्रकार का भी कोई नशीले पदार्थ का सेवन, सुल्फा, गांजा, अफीम, कोकीन जो भी है, उनका सेवन नहीं करूंगा। तो ये बुद्ध के हमने सामने शपथ लिया, बुद्ध को के सामने और समाज को साक्षी मान करके। आज जो आपका ये दोनों का वर्षगांठ है 25वीं, तो हम सभी इस पर ये शपथ लेते हैं और आपको लेने कि मैं बुद्ध की शरण में हूँ, बाबा साहब के समक्ष हूँ, मैं कभी भी जीवन में अनैतिक काम, अनैतिक कोई भी कार्य नहीं करूंगा। वही आपकी सबका मंगल जीवन की एक वो बनती है, क्या कहते हैं उसको, प्रेरणा, आपके मंगल जीवन की प्रेरणा बनती है। अभी इसके बाद हमने करा है शकलं दुर्जानन देवकं सुजीवन विमल चक्षु गभीर गोष्ठ गौरवना सुखायं अभय चितंग निभय कामं धम्मं सुरततम सुमे विरत रजन सुनितंग भीमराव शरण, भीमराव। यानी कि जो शकल विद्या, यानी कि जो विद्या से ओतप्रोत हैं और जिनका चेहरा चंद्रमा के समान चमकता हुआ है, जिसके नेत्र बड़े सूक्ष्म हैं। यदि आप बाबा साहब को देखें, बुद्ध के बाद बाबा साहब को संसार में देखें, तो ये सारी चीजें बाबा साहब के सिवा किसी में नहीं दिखाई देती हैं। निमल चक्षु हैं, सुंदर उनके नैन हैं, चेहरा भी सुंदर है, मतलब वो एक मानवता का यदि हम रूप देखें तो वो सारा कुछ बाबा साहब में झलकता है, दिखाई देता है। और जो बिल्कुल निडर रहे, आप देखिए बाबा साहब उस समय उन लोगों के सामने बैठ करके मुकाबला किया, यानी कि जो निडर व्यक्ति रहे हैं, जो किसी भी उनके किसी भी उससे नहीं डरे,
ऐसे व्यक्तित्व को जो संसार में जिन्होंने उस बुद्ध की करुणा के माध्यम से उस ज्ञान को फैलाया हो, ऐसे उस बाबा साहब को भी हम नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। तो ये आपके सामने किया। अभी हमने कहा कि अरहंत सम्मा संबुद्ध विद्या चरण संपन्नो सौतोलोक अनुत्र परिगम सारथी सत्ता देव, यानी कि ये जो बुद्ध हैं और संसार में ये जहां भी है, इन सब की हम मतलब करुणा में शीश नवाते हैं। और उसी धम को वही आ जाता, धम को भी हमने वही कहा, संघ को भी वही कहा है। और एक आया है ये च बुद्धा तीता चे च बुद्धा नागता पचपन्ना चे बुद्धा एम बदनामी शब्दा, यानी कि ये जो बुद्ध हुए हैं और भूतकाल में जो बुद्ध हुए हैं और भविष्य काल में भी बुद्ध होंगे, बुद्ध ने कहा है ये च बुद्धा तीता चे, यानी कि भविष्य में भी बुद्ध होंगे, उन सभी बुद्ध को हम नमन करते हैं कि हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। बुद्ध क्या है? बुद्ध बोलते हैं ज्ञान को। ज्ञान किसको बोलते हैं? नॉलेज को, किसी चीज की नॉलेज। अब जैसे देखिए, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन वो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं चला सकते, लैपटॉप नहीं चला सकते, कंप्यूटर नहीं चला सकते। बहुत सारे लोग हैं। अब हमारी बात होती है, कहते हैं भैया मैं तो उठा लेता हूँ और काट देता हूँ, बस इतना जानता हूँ। और छोटे छोटे बच्चे उसमें सब कुछ डाउनलोड कर देते हैं। तो ज्ञान किसके पास है? ज्ञान दोनों के पास है, लेकिन क्या है कि एक ने विकसित कर लिया, यानी अपडेट कर लिया उसने अपने आप को, और एक पीछे रह गया। यही ज्ञान है और कुछ नहीं है। इसी ज्ञान को हम कह रहे हैं कि हम ज्ञान की शरण में जाते हैं, जिसको ज्ञान हो जाए, नॉलेज, यही ज्ञान है, बाकी और किसी के लिए हम नहीं कह रहे हैं। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म कहते हैं कि देखिए, डॉक्टर साहब के घर आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, पीछे से गली से भी घूम के आ सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि पहले जी जब वहां से घुसेंगे, मुरादनगर साइड से, मोदी नगर साइड से घुसेंगे, तो पहले पूरे अंदर तक जाओ मेरठ में, और फिर चक्कर लगा के फिर उधर पहुंचो, और फिर वहां से लौट के आओ, तो तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे। और कोई कह देगा कि सीधे सीधे सामने चले जाओ, वो रहा 1 किलोमीटर पे। तो उत्तम रास्ता कौन सा है? उत्तम रास्ता है कि जो नजदीक है और सेफ है, सुरक्षित भी है, बढ़िया बना हुआ है। तो जिंदगी सभी जी रहे हैं, लेकिन अच्छी जिंदगी, सरल जिंदगी, बढ़िया जिंदगी, यानी कि रास्ता, अच्छा रास्ता। तथागत बुद्ध ने हमें अच्छा रास्ता दिया कि इस रास्ते पे चल के आपका जीवन सुख में होगा, सरल होगा, अच्छा होगा। जो चोर हैं जिंदगी वो भी जी रहे हैं, लेकिन उनकी बढ़ाई नहीं होती, उनकी प्रशंसा नहीं होती। प्रशंसा किनकी होती है? जो अच्छे लोग हैं, जो लोगों को ज्ञान देते हैं, उनकी प्रशंसा होती है। इसलिए जो रास्ता तथागत बुद्ध ने हमें अच्छी जिंदगी जीने का बताया, उसी को हम कहते हैं धम्म, यानी कि हम धम्म की शरण में जाते हैं। तो इसको हमने क्या कहा? धम्मं शरणं गच्छामि। फिर तीसरी शरण हमने कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ कहते हैं अच्छे लोगों का संघ। अच्छे लोगों का संघ कैसे? कि जैसे चोरों का भी संघ होता है, वो भी ग्रोह में चलते हैं। एक तो होता नहीं चोर, कम से कम 2 तो होते हैं कि तू देखता रहना, कोई आ तो नहीं रहा, मैं चोरी करके ले, और फिर दोनों निकल लेंगे, तो ग्रोह हो गया, संघ हो गया उनका। लेकिन अच्छे लोगों का संघ भी होता है। अब हम यहाँ कैसे लोग बैठे? अच्छे लोग बैठे हैं, नैतिकवान लोग बैठे हैं। तो अच्छे संघ की हम अच्छी संघ ग्रहण करेंगे, इसे बोलते हैं संघं शरणं गच्छामि। संघ कहते हैं ग्रुप को, ग्रुप कहते हैं यूनिटी। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, बुरे लोगों के साथ नहीं रहेंगे। वो संघ कई तरह के होते थे। भिक्खु भिक्खुणी संघ होते थे, उपासक उपासिका संघ होते थे, अनागारिक संघ होते थे। तो ये उस समय संघ थे। तो ये जो हमारा उपासक उपासिकाओं का इस समय संघ है, वो भी अच्छे लोगों का संघ है। हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, गंदे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, जो हमें ये कहें कि नहीं भांग पी और व्यभिचार कर। बहुत सारे संघ हैं ऐसे ही। अभी एक संघ आने वाला है, उस संघ के लोग क्या करेंगे? भांग पिएंगे, चोरी करेंगे। तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। हम किनके साथ रहेंगे? जो अच्छे लोग हैं। और फिर हमने पंचशील ग्रहण किया। पंचशील क्या है? पंचशील जितनी मेरे लिए जरूरी है, उतने ही मेरे पिताजी के लिए जरूरी है, और जितनी उनके लिए जरूरी है, उतनी ही मेरे बच्चे के लिए जरूरी है, और जितनी मेरी जीवन संगनी के लिए जरूरी है, उतनी मेरी बहन, भाई, माता, बहन सबके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जिस घर में पंचशील होता है, जिस घर में पंचशील पर लोग चलते हैं, उस घर में कभी लड़ाई
नहीं होती, उस घर में कभी कलेश नहीं होता, उस घर से अच्छी बातों की महक तो आती है, लेकिन कभी आपको गालियां सुनने को सुनाई नहीं पड़ेंगी। और जिन घर में पंचशील का पालन नहीं होता है, उन घर में से क्या होता है, उन घर में कभी कभी ऐसा होता है सुबह शाम ही आवाजें आती हैं अच्छी अच्छी, आ गया आप मूत पी के, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। फिर पी आया तू, अब ये कौन कह रहा है? ये वो पत्नी कह रही है जो कभी उसको तू नहीं बोलती थी, और थोड़ा सा ही क्या सेवन करने पर, हमने पांचवें सील में कहा सुरा मेरिय मज्ज पमाद अठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामी, कि मैं कच्ची पक्की शराब, भांग, धतूरा, बीड़ी, गुटखा, जो भी नशा होता है, इंजेक्शन से भी नशा होता है, इंजेक्शन लगाते हैं ना, कुछ गोली खाते हैं नशे करने के लिए, नशा कोई भी हो, तथागत बुद्ध कहते हैं, बताते हैं कि जिसने शराब का सेवन कर लिया वो झूठ भी बोल सकता है, वो चोरी भी कर सकता है, वो व्यभिचार भी कर सकता है, और वो हत्या भी कर सकता है। तो हमारे पंचशील कौन से थे? पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कि मैं बिना कारण के किसी की हत्या नहीं करूंगा। अगर मुझे बॉर्डर पे भेज दिया जाए और सामने दुश्मन हो तो हत्या करने से पीछे भी नहीं हटूंगा। अब कोई सेना के जब जवान होते हैं, जब युद्ध होता है, तो जब वो 2-4 सैनिक मार देते हैं, आते हैं, तो सरकार क्या करती है, उन्हें कुछ पैसे देती है, प्रशस्ति पत्र देती है, और कहते हैं कि इनको परमवीर चक्र दिया जा रहा है। कि क्यों दिया जा रहा है? कि इन्होंने दुश्मनों को मारा, 10 दुश्मन मारे, और पड़ोस के 10 क्या, एक कुत्ते को मार कर दिखा देना, एक कुत्ते को मार कर दिखा देना, आप कहां जाएंगे? जेल में। तो हत्या करने नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि बिना कारण। लेकिन अगर कारण बनेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर दूसरी बात हमने कही, मूसावादा वेर अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कि मैं बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं उठाऊंगा, चाहे किसी का सोना पड़ा है या पीतल पड़ा है, जिसकी लिया। मैं अभी 1 साल पहले अंडमान निकोबार गया, हमारे देश का हिस्सा है, मैं और हमारे एक साथी। आप देखेंगे कि वहां ताले नहीं लगते, घरों में ताले नहीं है, गेट नहीं है, सिर्फ पर्दे हैं।